आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि मैथ्स के अंदर हमें अक्सर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता और वह हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाए या फिर किसी भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन में हमें उसमें छूट जाता है। तो इसलिए आज हम कम ट्रिक्स के माध्यम में कम समय में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे, चाहे वो 100 से अधिक हो या 100 से कम हो। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए हम चलते हैं अपनी। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहले हो सकता है आपको हार्ड लगे पर धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो चलते हैं अभी। पहला है, यदि 50 से कम या ज़्यादा किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो जितनी वह कम होगी उतना ही हम उसे 25 से कम या ज़्यादा कर देंगे। यानी मान लीजिए कि आपको 50 से ज़्यादा किसी भी संख्या का वर्ग करना है या 50 से कम किसी भी संख्या का करना है। जैसे कि आप मान लीजिए 51 का करना है, तो आपको क्या करना है, ये 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो आपको 25 में भी वो है 1 जोड़ देना है, प्लस कर देना है 1। ठीक है, आपको 1 जोड़ देना है। ठीक है, और अगर माइनस है यानी कि 48 का है, मान लीजिए आप 48 का है, तो आपको कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो आपको 25 से भी वह 2 कम कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ समझाएगी। और जितना ज़्यादा या कम क्या उसी का वर्ग उसी में जोड़ दिया जाएगा। यानी हमने कितना कम था, 50 से 2 कम था, तो हमने 25 से 2 कम था, तो हमने क्या कम किया था, 2 कम किया था, तो हम उसी 2 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 48 था तो हमने इसमें से 2 माइनस किए 25 से, तो कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, 23 हो गए। और फिर हमने कितने कम किए थे, 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये हो गया 2304। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे हम निकालेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है 49 का स्क्वायर करना है। तो हम 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये 50 से कितना कम है, हमें ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, ये 1 कम है, -1 है। ठीक है, -1 है, तो इसे हम 25 से भी 1 हटा देंगे। ठीक है, 25 से भी -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24। और हमने कितना कम किया था, 1 कम किया था, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 को हम सीधा 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा 2401। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 48 का स्क्वायर करना है। 48, तो 48 कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो हम 25 से भी 2 कम कर देंगे। ठीक है, 25 से 2 कम करेंगे, तो 25 से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 23। और कितना कम किया हमने, 2, तो उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 04 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2304, हमारा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 45 का। तो ये 50 से कितना कम है, आप देखिए ये 50 से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है, तो इसको हम 25 से भी 5 कम कर देंगे, तो 25 से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 को लिख लीजिए, 20 को हमें पहले ही लिख लेना है। ठीक है, कितना कम किया, वो 20 पहले लिख लेना, फिर जितना हमने कम किया यानी 5 कम किया था ना, क्यों कम किया था, क्योंकि वो 50 से 5 कम था, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 2025, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि कैसे हुआ ये सब। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कि हमें बेस मान लेना है। बेस कितना है, 50, 50 को हमें बेस मानना है। ठीक है, 50 को हमने बेस मान लिया, तो ये 50 से कितना कम है, पहले ये देखिए कितना कम है, 10 कम है, तो पहले हम इस 10 को लिखकर इसे 25 से 10 कम करेंगे। ठीक है, 25 को हम फिक्स रखना है कि 50 से कम जितना कम है उतना हम इसमें से कम कर देंगे। तो 25 से 10 के कितने बचते हैं, आपको देख लीजिए 15 बचते हैं। 15 को हमें साफ साफ लिख लेना है, और जितना यह कम था ना 50 से, जितना हमने इससे कम किया ना, ये यानी कि ये 10 कम था, तो हमने इसमें से भी 10 ही माइनस किया। ठीक है, तो इसी 10 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 100 आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, ऊपर ऐसे जोड़ना है इसमें अंदर। ठीक है, कैसे जोड़ना है, ऐसे, यानी कि ये हो गया 16, ये 5 6 और ये 1600 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी देख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना है 16, और ये 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो इसी प्रकार ये 1600 हो जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है कि 50 से जो संख्या ज़्यादा हो उसका कैसे करना है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, आपको देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 25 में 8 जोड़ देने, किस में जोड़ देने, 25 में 8 जोड़ देने हैं। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको 33 को तो हमें साफ साफ लिख लेना है, ये तो आगे की संख्या आ गई। अब पीछे की जो डिजिट है वो अब हम निकालेंगे। हमने कितना माइनस किया था, उस माइनस वाली तो गई, अब कितना प्लस किया था, 8 प्लस किया था, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसको 64 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 3364। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 60 का स्क्वायर कैसे करना है। तो 60 को कैसे करना है कि ये 50 से कितना अधिक है, आपको देखिए 50 से ये कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 25 में भी 10 अधिक कर दीजिए। आप किस में कितना अधिक कर दीजिए, 10 अधिक कर दीजिए, तो कितना हो गया 35 हो गया। तो 35 को साफ लिख दीजिए, कितना अधिक किया था आपने, 10 अधिक किया था, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 100, तो हमें 4 डिजिट की ही संख्या लेनी है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि ये 0 0 6 और ये 3600, यानी कि कितना होगा 3600 होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 का स्क्वायर करना है। 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये देख लीजिए कि ये कितना कम है। ठीक है, कितना कम है 50 से, या कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, इसी 6 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसी 6 को
25 में जोड़ देना है। किस में जोड़ देना है? 25 में। तो कितना हो जाएगा? 25 में जोड़ना है, ठीक है, 25 में। तो ये हो जाएगा 31। 31 को साफ लिखने कितना दिखा? 36, 6 था तो 6 का स्क्वायर 36, 3136। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 70 का स्क्वायर करना है। 70 का स्क्वायर कैसे करेंगे कि ये 50 से कितना अधिक है, आप खुद देखिए कितना अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो हम 25 में भी 20 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना जोड़ देंगे? 20 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 को हमें साफ लिखना है ना, कितना अधिक था? 20 अधिक था ना, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर 400 होता है, आपको साफ पता है। हमें 4 अंकों की संख्या लेनी है, हम 4 से ज़्यादा की नहीं लेनी, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे 400 को और 400 को ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा ये ऐड करके 49। ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले तरफ चलते। अब हम देखेंगे 100 का कैसे निकालते हैं। यानी अब आपको फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि कैसे करना है। अगर किसी भी 50 से जो संख्या ज़्यादा है, 50 से कोई संख्या मान लीजिए कितनी भी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ही हम उसे 25 में ऐड कर देंगे और जितना जोड़ा उसी का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करके उसमें जोड़ देंगे। और जितनी वह संख्या कम होगी, जितनी वह संख्या कम होगी उतनी ही 25 से कम करके लिख देंगे और उसी का स्क्वायर करके उसके आगे लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक बार मैं और आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कहा 51 का स्क्वायर कीजिए। किसका कीजिए? 51 का कीजिए। तो ये आप समझिए कि 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है, तो इसको हम 25 में एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 25 में एक। तो कितना हो गया? 26। 26 तो इस साफ लिख देंगे। फिर जितना हमने जोड़ा, कितना जोड़ा? हमने एक जोड़ा, तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है। तो एक को हम नहीं लिख सकते, इस एक को हमें कैसे लिखना है? 0 1 करके लिखना है, 0 1 करके, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें निकालना है, समझ गए। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी अब हम 100 तक के निकालने स्टार्ट करेंगे। अब 100 का निकालने के लिए अलग रूल है। जैसे कि जब 100 से कम या 100 से अधिक किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो पहले देखते हैं कि वह संख्या 100 से कितनी कम है या ज़्यादा है। मान लीजिए मैंने आपको कहा वैसे जैसे कि 50 से के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं 100 से कम की, लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे, हम 100 के माध्यम से निकाल लेंगे। जैसे जो आपको ईजी लगे आप उसी का काम में ले सकते हैं, उसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी भी संख्या का करना है, मान लीजिए आपको 95 का करना है, तो 95 का आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 की तरफ से करना है तो 100 को बेस मान लीजिए, 100 को बेस मान लीजिए और 100 से कितना कम है उसी में से उतना कम कर दीजिए, ठीक। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। कोई संख्या जितनी 100 से कम होगी उतना उसमें वापस जोड़ दिया जाएगा और जितना उसका जो वर्ग उसी में ये जोड़ना होगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, इसे आपके नहीं समझ में आएगा। 98 है मान लीजिए, ठीक है। 98 को कैसे करना है? ये 100 से कितना कम है, आप बताइए। 100 से कितना कम है? ये 2 कम है। कितना कम है? 2। तो इसी में से 2 इसी में से कम करना है। उसमें तो हमने 25 से कम कर रहे थे, अब इसी संख्या में से कम करना है। इसी में से कम कर दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। तो ये तो साफ लीजिए। और कितना कम था? 2 माइनस किया था ना हमने, तो इसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। 4 को हम सीधा नहीं लिखेंगे, अभी बताया 0 4 करके लिखेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 4। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है 94 का स्क्वायर, ठीक है। 94 का कैसे करना है? ये 100 से कितना कम है आप बताइए। 6 कम है, तो इसी में से 6 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसी में से 6 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है। कितना माइनस किया हमने? 6 ना, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 6 36, तो इसके आगे लिख दीजिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केवल हमें थोड़ी देर में हम काफ़ी समझ जाएंगे, अपने आप करने लग जाएंगे। आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए केवल 2 संख्या से काम बन रहा है, वरना हमें कैसे करना होगा आप खुद समझ लीजिए। ऐसे करना होगा 94 इंटू 94 करके, फिर हमें कितना हार्ड हो जाएगा हमारे लिए सभी को, कितना लॉन्ग हो जाएगा ना, तो इसलिए हमें इसे सीख लेना है, ठीक है। ये है 90 का स्क्वायर, तो ये है 100 से कितना कम है आप बताइए। कितना कम है? 90। आपको पता है कितना कम है? 10 कम है। 10 कम है, तो इसी में से 10 माइनस कर दीजिए। इसी में से 10 माइनस कीजिए तो कितने आ गए? 80। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताइए? 100 होता है, ठीक है। तो इसको हम इसी में जोड़ देंगे, क्यों? हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए ना, अभी बताया ना 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो 81 से ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। 80 का स्क्वायर निकालना है। 80 का यानी ये है 100 से कितना कम है। आप देखिए कि यह 100 से कितना कम है? 20 कम है, तो इसी में से 20 माइनस कर देना है हमें। इसी में से 20 माइनस करना है, इसी में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60, ठीक है 60। और हमने कितना माइनस किया? 20 किया ना, तो इसी का स्क्वायर कर देना है हमें। क्या कर देना है? इसी का स्क्वायर कर देना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो इसमें हमें 400 जोड़ देने, ठीक है। 4 अंकों की संख्या चाहिए हमें, कितनी चाहिए? 4 अंकों की, तो ये हो गया 4 और ये 6, 6400। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन। अगला है 104। 104 का स्क्वायर कैसे करना है हमें कि यह 100 से कितना अधिक है। पहले हमें ये देख लेना है कि ये 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो 4 हमें इसी में ऐड कर देने। क्या कर देने? इसी में ऐड कर देने। तो कितना हो गया? 108 हो गया, ठीक है। अब 108 हो गया था, हमने जितने ऐड किए ना उसी का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना? उसी का स्क्वायर। तो 4 ऐड किए थे ना, तो इसी का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 108 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि
32 से 99 तक की संख्याओं का जब तक हम इसी ट्रिक से करेंगे तो 4 संख्याओं की होनी चाहिए, जो आंसर हमारा वर्ग निकल के आएगा वो 4 डिजिट का होगा, ठीक है। और जो 100 से लेकर फिर आगे होगा जो 300 प्लस तक होगा वो क्या होगा, 5 डिजिट का होगा, 5 डिजिट का होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें निकालना है 108 का स्क्वायर कैसे निकालना है, ठीक है। तो 108 है ना, वो 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 को हमें इसी में ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 116 है। 116 तो ऐसे हो गया। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, कितना होता है 64, तो वो हमें इसके आगे लिख देना है। ये रहा 5 डिजिट का आंसर, ठीक है। आप देखिए धीरे धीरे हमने इसके जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कम कर दी है, यानी हम अपने दिमाग में ही करने लग जाएंगे, ठीक है। अब 110 है, 110 है, वो 100 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो हमें इसमें ही 10 ऐड कर देने हैं, तो कितना हो गए 120 हो गए, ठीक है, 120 हो गए। फिर हमने जितना ऐड किया, यानी जो अभी हमने ऐड किया उसी का स्क्वायर कर देना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है 100 होता है, तो हमें इसमें 100 ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गए, ये हमें क्या, अभी मैंने क्या बताया, 32 से 99 तक हमें कितने अंक डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। और 99 से फिर हमें 3 यानी 100 से लेकर 300 प्लस तक हमें कितने चाहिए, 5 डिजिट। तो अभी हमें अगर इनको अलग लिखते हैं तो 6 डिजिट हो जाते, इसलिए हमने इस एक को प्लस करके लिखा है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 115 का स्क्वायर करना है। 115 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 115 का स्क्वायर यानी जितना ये अधिक है, ये 100 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो 15 ही हमें इसमें ऐड कर देने हैं। तो 15 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 130, ठीक है, 130। फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है, इसमें वही ऐड कर देना है, ठीक है। 225 कितना होता है, 225। तो हमने 6 डिजिट के अंक नहीं चाहिए, हमें 5 डिजिट के अंक चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 13,225, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 90 क्वेश्चन की तरफ। 120 का स्क्वायर कैसे निकालें, 120 है तो 120 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो पहले ये देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये है 20 ज़्यादा है, तो 20 ही हमें इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो गया 140, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो हमें 5 डिजिट की संख्या चाहिए, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4, ये रहे 5 डिजिट का आंसर, ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अगर हमें 50 से किसी भी संख्या कम या ज़्यादा का स्क्वायर निकालना है तो हमें जितनी वह 50 से अधिक होगी उसमें 25 में उतना ही ऐड कर देना होगा, और जितनी वह 50 से कम होगी हमें उतना ही 25 से माइनस कर देना होगा, और जितना हमने प्लस और माइनस किया उसी का स्क्वायर करके उसके आगे लिख देना है। 4 डिजिट बनने चाहिए हमारे। अगर 4 डिजिट बिना ऐड किए बन रहे हैं तो वैसे बना देना है, अगर ऐड करके बन रहे हैं तो वैसे बना देना है, ठीक है। और अगर हमें 100 से अधिक या 100 से कम के चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें वह संख्या देखनी है कि वह 100 से कितनी कम है, और जितनी वह कम है उसी से उतना कम कर देना है, और जितनी वह ज़्यादा है प्लस है तो उतना ही हमें उसमें जोड़ देना है। जैसे एक बार मैं फिर इसको समझा देती हूँ, यानी ये 20 अधिक था तो हमने क्या किया, इसी में 20 ऐड कर दिया है ना। ये 100 वाले में रूल होता है कि हम जिस संख्या से जितनी वह अधिक है उसी में ऐड कर देते हैं। उसमें तो हमने 25 को माना था, ठीक है, जितना वह 50 से होती उसे 25 में ऐड या माइनस कर देते थे, लेकिन इसमें क्या है उसी संख्या से करना है, ठीक है। चलिए अब ये मैं आपको आज होमवर्क दे रही हूँ, ये आपका है HW, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।